एक भयंकर आगजनी हुई है, जिसके कारण 3 परिवार का जो है घर जलकर पूरी तरह से राख हो चुका है। लाखों और संपत्ति कितने का नुकसान हुआ है ये बताइए। ये क्या कहते हैं 5-7 लाख का लकड़ी सब जरा है, कपड़ा सब जरा है, गहने सब जरे हैं, कागज। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार साहब। तो डेथ जो किया है कौन किया है ये आपका? मेरा पापा। पापा जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंचलाधिकारी जी यहाँ पे मनोज कुमार जी फुलपरास प्रखंड के अंचलाधिकारी यहाँ पे तहकीकात अभी करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन आप लोगों को तो आना चाहिए एकदम सवेरे, अभी 11 बज रहा है। अभी आपको रात में सूचना दी गई, फिर सुबह में जानकारी नहीं है। माननीय पंचायत समिति सदस्य नेतागिरी नहीं करिए, ठीक है? नहीं नेतागिरी हम थोड़ी कर, हम तत्काल लगा, 11 बजे मैं पहुंचे हैं ना यहाँ लगा रहता हूँ। इन लोगों ने जो भी फोन किया तुरंत तत्काल यहाँ पे गाड़ी आया था। पत्रकार नेता होता है क्या? नहीं तो आप इस तरह से सवाल कर रहे हैं, शायद आपको। नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। ठंडा का मौसम अभी भी है, लेकिन ठंडा के मौसम में भयंकर आगजनी हुई है। फुलपरास बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत फुलपरास प्रखंड के सुरियाही गांव में आज रात लगभग 8:30 और 9 के बीच में जो है एक भयंकर आगजनी हुई है, जिसके कारण 3 परिवार का जो है घर जलकर पूरी तरह से राख हो चुका है। लाखों की संपत्ति नुकसान हुई है। कि अभी भी आग जो है सुलग रहा है यहाँ पे। और एक साइकिल जो है यहाँ पे देख रहे हैं, साइकिल बिल्कुल जो है जलकर राख हो चुका है। आग अभी भी है कि आज 18 फरवरी है, 17 फरवरी के रात 8:30 और 9 के बीच में आग लगी। और ये देख सकते हैं कि आप देखिए ये पूरा घर जो है फूस का घर था, एल्वेस्ट क्षतिग्रस्त हो चुका है। और इधर आप देख सकते हैं कि एक भी घर जो है नहीं बचा है, अभी भी आग लगे हुए हैं। पूरा ये आग कैसे लगी यह हम यहाँ के जो परिवार के जो सदस्य हैं उनसे हम जानने का कोशिश करेंगे। उनसे अनाज धान यहाँ पे रखा हुआ है, जल चुका है। ये चावल जो है इस ड्राम में रखा हुआ था। आप देख सकते हैं कि पूरा जो है जल करके, मैं सहयोग मैं बोलूँगा, देखिए राख हो चुका है, राख में तब्दील हो चुका है। ये चावल खाने के लिए नहीं बचा है, दाने के लिए भी जो है मोहताज हमारा हो चुका है ये परिवार। और ये देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, ये देखिए इसमें कपड़ा रखा हुआ था और इसमें पैसे भी रखा हुआ था। ये जो है संदूक, एक तरह से बॉक्स जो है टीन का जो है यहाँ पे है, जिसमें कपड़े और गहने और पैसे भी इसमें था। पूरा जो है कागजात भी है, ज़मीनी कागजात जो है वो जलकर पूरा राख हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। तो कि इस तरह का जो है घटना जो है दुखदाई और दर्द है, हमारे समझ से बहुत कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो परिवार के जो सदस्य हैं, मुख्य सदस्य है यहाँ पे खड़े हैं, मैं इनसे जानने का कोशिश करूँगा। क्या नाम है आपका? राम नरेश साहब। तो ये आप क्या करते हैं ये बताइए पहले, आपका क्या काम क्या है? मैं खेती बाड़ी करता हूँ जी और अपना गुजर बसर इसी। तो ये आग कैसे लगी ये बताइए। आग तो बताए बिजली के शॉर्ट सर्किट से। बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगा? जी सर। जी। कितने बजे की बात है ये? 8:30-9 के आसपास। 8:30-9 आप समझ सकते हैं, क्योंकि बिजली विभाग के जो आदमी है वो सिर्फ बिल लेने के लिए यहाँ पे आते हैं। उसके अलावा किस घर में कनेक्शन है, सही है या नहीं है, कहाँ पे क्या चीज़ डैमेज है, ये देखने का काम जो है उनका, यानी कि है जिम्मेदारी तो है, लेकिन ये काम करते नहीं हैं। तो और संपत्ति कितने का नुकसान हुआ है ये बताइए। ये क्या कहते हैं 5-7 लाख का लकड़ी सब जरा है, कपड़ा सब जरा है, गहने सब जरे हैं, कागज पत्तर ज़मीन का सब चीज़ जर गया है, अनाज जर गए हैं, सारा चीज़। खाने को कुछ नहीं है, कुछ नहीं खाने को है, कुछ नहीं है। जेवर यानी कि टोटल जो है क्या ये पैसे ये सब सारा चीज घर से कुछ निकला ही नहीं, घर से कुछ निकला ही नहीं। कितने मेरे भाई डेथ कर गया है, आज 8वां दिन है, कल सतलाहन था, उसी में हम लोग लगे थे। अच्छा। इसी और ये नहीं कि ये जो क्रियाक्रम के लिए जो आप इंतजाम करके रखे हुए थे सामान और पैसे भी सारे जल गए सब इसी में। आप देखिए कितना दुख का पहाड़ आके टूट पड़ा है इनके फैमिली के ऊपर में। एक क्या नाम है आपका? संतोष कुमार साहब। तो डेथ जो किया है कौन किया है ये आपका? मेरा पापा। पापा जी। कितने भाई हो आप? 2 भाई। 2 भाई हैं आप।
आप देख सकते हैं इसको जो है नाम लेते ही जो पिताजी का जो है आंख में आंसू आ चुका है। और इसी घड़ी में जब एक फैमिली में जो है एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया और इसी क्रम में जो है इस तरह का जो घटना घटित हुई है दुखदायी, ये बोलने की स्थिति में नहीं है। आप समझ सकते हैं इनके ऊपर में क्या गुजरता होगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, कितने का संपत्ति नुकसान हुई है ये बताइए आप। सामान सब था पूरा जल के राख हो गया है जी, पूरा जल के राख हो गया। हाँ 60-70 रुपये नगद रुपया था वो भी जल गया। जी, तो आप करते क्या हैं ये बताइए। दिल्ली में काम करते। दिल्ली में काम करते हैं आप देख सकते हैं दिल्ली में क्या काम करते हो आप। ड्राइवरी। आप देख सकते हैं कि ड्राइवर एक मजदूर ही होता है। तो ये दिल्ली में काम कर रहे थे, ड्राइवरी कर रहे थे और यहाँ पे जो है इस प्रकार का घटना घटित हुई है। तो ये बहुत ही जो है दुखदाई एक तरह से ये समाचार है। और यहाँ तीसरा परिवार इनसे भी हम जानने का कोशिश करेंगे इसका कितना संपत्ति नुकसान हुई है। क्या क्या नाम है आपका। संजय गुप्ता जी, तो ये कितने का संपत्ति नुकसान हुई है। हमारे लड़की शादी थी इसलिए हम लकड़ी का फर्नीचर से बनाए थे। कब शादी करने वाले थे, अब इसी महीने या अगले नहीं, अगले महीने अप्रैल मई में। जी, तो उसके लिए सामान जो है जुटा के रखे थे। हाँ, अच्छा, सामान सब फर्नीचर सब जुटा के रखे थे, गोदरेज सब। जी जी, तो ये कुछ नहीं बचा है। कुछ नहीं बचा है सर। आप क्या करते हो आपका। हम तो घर पे ही रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हो आप। Yes. तो इनके लड़की का शादी अब कैसे होंगे ये बहुत बड़ी सवाल है। और यहाँ पे कुछ प्रतिनिधि भी यहाँ पे स्थानीय समाज से भी मौजूद हैं। उपेंद्र नारायण कामत जी जो कि फुलपरास प्रखंड जदयू अध्यक्ष है और इसी गांव के हैं। तो ये सूचना मिलते ही जो है रात में भी शायद आए होंगे और अभी आए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ सबसे पहले तो अगजनी हुई है इस परिवार का, इतना नुकसान हुई है, चाहे क्या कहेंगे आप। बिजली के शॉर्ट सर्किट से, बिजली में घटिया तार देने की वजह से शॉर्ट सर्किट से आग लगी है जी। और इसमें बहुत गरीब 3 परिवार हैं जो बाहर रह करके मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। एक संतोष शाह हैं जिनके पिताजी का देहांत हो गया एक परिवार में। उनका श्राद्ध कर्म के लिए सामान आया हुआ था, उसके घर का सारा सामान, पैसा भी था कुछ इंतजाम करके श्राद्ध कर्म करने के लिए रखने के लिए, और जेवर कपड़ा सब जल गया। जी जी। दूसरे हैं एक नरेश शाह जी जो अपना काम करके प्राइवेट काम करके गुजारा करते हैं। उनका तो भी बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। उसका अनाज और सारा कपड़ा जेवर जो कि देखा भी जा सकता है सारा बिखरा हुआ है और घर का कोई चीज़ भी नहीं बचा हुआ है। ये लोग कल से क्या भोजन करेंगे। थोड़ा बहुत अनाज जो घर में था वो भी जल गया। गेहूं का फसल लगा हुआ है, धान का जो फसल हुआ था, जो चावल बना था वो सब भी जल गया है। अब ये खाने के ये लोग मोहताज है। इसको सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए। हम लोग प्रशासन में से गुहार लगाएंगे, सरकार से भी गुहार लगाएंगे। तो विष्णुदेव शर्मा जी यहाँ पे मौजूद हैं। आपको बता दूँ, थोड़ा आगे आइए। मैं बता दूँ कि रात को 11 बजे हमारे पास यही इन्होंने फ़ोन किए थे। उस टाइम मैं एक न्यूज़ बना रहा था तो इन्होंने सूचना दी और मैंने इनको बताया कि मैं सुबह पहुंचूंगा। आप भी पहुंचे तो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। रात को 11 बजे यहाँ पे पहुंचे थे। यहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर दूरी पर इनका घर बेरिया ही पड़ता है। हालांकि पूर्व मुखिया प्रतिनिधि रामनगर पंचायत के हैं। और तो इस तरह का घटना घटित हुई। आप रात में जो है आप हमारे पास 11 बजे फ़ोन किए और आप यहाँ पे आए तो इस यानी कि एक तरह से पहाड़ टूट पड़ा है, दुख का पहाड़ टूट पड़ा इन परिवार के ऊपर में। शादी था, उसके बाद एक व्यक्ति का जो है निधन भी हो गया था। क्या कहेंगे। बिल्कुल सही बात है संतोष जी। हमको यहाँ से कोई फ़ोन किए, हम वहाँ तुरंत चल पड़े। यहाँ जो हम देखे घटना तो मेरा दिमाग यहाँ काम नहीं कर रहा था देख करके। मान लो उनके घर में उनके पिताजी एक्सपायर हुए हैं, उनका श्राद्ध कर्म का सारा सामान जल गया इनका। 2 भाई किसान है, मजदूर है, उनका घर में रखा सारा सामान, कपड़ा लता, पैसा कौड़ी जो भी था सब जल के राख हो गया। लकड़ी देखिए यहाँ लाखों का लकड़ी खत्म हो गया है। चारों तरफ से कोई घर नहीं बचा है, सारा घर जल गया। और ऐसे यहाँ हो रहा था, यानी जो धधकता था वो देख करके मेरा दिमाग यहाँ फेल हो गया। तब मैंने आपको फ़ोन किया कि आकर कम से कम न्यूज़ को बनाइए कि शासन प्रशासन यहाँ आकर के जितना तक हो सके इसको कम से कम मदद करे। और मैं खास करके निवेदन करूँगा हमारे माननीय मंत्री जी शीला कुमारी मंडल जी से कि आप जैसे भी हो, हमारे नेता आप ही हैं, नज़दीकी मंत्री भी आप हैं, आपसे जितना संभव हो सके शासन प्रशासन से जैसे भी करके आप जितना तक है पीड़ित व्यक्तियों को कम से कम जितना हो सके मुआवजा दिलाइए।
इसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, हम लोग भी सहयोग करेंगे इनको। जी अब विनोद जी यहाँ पे मौजूद हैं, ये सरपंच प्रतिनिधि हैं रामनगर पंचायत के, तो यहाँ पे अभी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, इतना भयंकर आगजनी हुई है, बहुत दुखदाई एक तरह से ये है समाचार, क्या कहेंगे? संतोष जी, रात में हमको 9 बजे के रात में लगभग जानकारी मिली कि सुरियाही में आग लगी है। अग्निशमन विभाग के पदाधिकारी को फ़ोन किए, इसके बाद यहाँ गाड़ी तो समय से नहीं पहुँची, लेकिन पहुँची तब जाकर के 2 गाड़ी आई, आग पर काबू पाया गया। लेकिन यहाँ की जो स्थिति है बहुत ही भयावह स्थिति है। 3 परिवार का पूरी तरह रूम जल गए हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो कम से कम 7, 8, 9, 10 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ संतोष जी जो हैं, उनके पिताजी कुछ दिन पहले ही एक्सपायर हुए थे और उनके पिताजी का क्रियाक्रम होना था, उनका भोज उज का जो भी कार्यक्रम होना था वो भी सामान रखे हुए थे। कुछ बैंक से 50-60 हज़ार रुपये कैश भी वो रखे हुए थे घर के अंदर, वो सारा चीज़ जल गए हैं। तो इस परिस्थिति में कह नहीं सकते कि मतलब इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ऐसे में हम यहाँ के जो शासन है, प्रशासन है, माननीय मंत्री शीला कुमारी मंडल जी है, उनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि आप निश्चित रूप से यहाँ आइए और जो भी सहायता हो शासन प्रशासन से दिलवाने का काम करेंगे। धन्यवाद। यहाँ पे ललन जी मौजूद हैं, इधर आइए, ये भी प्रतिनिधि है, पंचायत समिति सदस्य है। उनका घर जो है बस 2 कदम दूरी पे है, यहाँ बगल में ही है। तो आपके बगल में इतना बड़ा अग्निकांड हुई है, एक तरह से पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है ये परिवार, मैं देख रहा हूँ स्थिति, क्या कहेंगे आप? हम रात को 9 बजे बिस्तर पर सोने के लिए जा रहे थे, उसी समय अचानक आवाज़ हुआ आग लग गया, आग लग गया। जैसे ही ये आवाज़ हमने सुना तुरंत घटनास्थल पर आए। उस समय ऐसा भयावह स्थिति था आग का कि देख करके दिमाग काम नहीं कर रहा था। उस समय तुरंत हमने जनप्रतिनिधियों को, ग्रामीणों को फ़ोन के माध्यम से तुरंत फ़ोन किए, सूचना दिए, थाना प्रभारी को फ़ोन किए, उसको भी सूचना दिए, सीओ साहब को फ़ोन किए, उनको भी सूचना दिए। इसके बाद सीओ साहब ने आश्वासन दिया कि हम बचाव के लिए पानी का गाड़ी भेज रहे हैं और तुरंत 2 गाड़ी आया। इसके बाद जो है इस पर थोड़ा काबू पाया गया, जिसमें काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान हुआ है और जितने भी ज़मीन का कागजात था सब जल करके राख हो गया। बच्चों का भविष्य का जो सर्टिफिकेट सब था वो भी जल करके राख हो गया। इस घर में कुछ दिन पहले ही संतोष शाह जी के पिताजी एक्सपायर किए हैं, उनका श्राद्ध कर्म होना था, उसके लिए भी सामान जुटाए थे, कर्ज लेकर के कुछ पैसा का सब जो इंतजाम किए थे वो सारा जल करके राख हो गया। चूँकि आज एक तेज नारायण जी यहाँ पे मौजूद हैं, युवा समाज सेवी और नेता भी है, ये अति पिछड़ा प्रकोष्ठ फुलपरास प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हैं, यहाँ पे मौजूद है। इसका भी घर जो है थोड़ी ही दूरी पे है। घर में ये पिछले साल भी 22 में भी लगा हुआ था आग, इस बार जो लगा हुआ था हम लोग को तो देख करके ही बेचैन हो गए। ये किस तरह का आग का जो बुझाने का काम करेंगे, ना पानी का व्यवस्था था यहाँ पर, ना पोखरा है यहाँ पर, इनका जितना भी संपत्ति था सब जल के राख हो गया है। माननीय मंत्री जी को हमने रात में 10 बजे भी फ़ोन किए थे और हम गुहार करेंगे अपने माननीय मंत्री जी से, जो अपने अच्छी कोष से भी उसको कुछ देने का कार्य करें। आपको उम्मीद है कि अच्छी कोष से अपने तरफ से ये शीला मंडल जी देंगे उनको? हाँ, हमको उम्मीद है जी, हमको उम्मीद है। इस बात को आप रखेंगे? हाँ, रखेंगे, हम भी रखेंगे, हमारे माननीय उपेंद्र कामत जी अध्यक्ष है वो भी रखेंगे, दोनों आदमी मिल करके रखेंगे। जितना होगा हम लोगों को उतना इनका भरपाई करने का प्रयास करेंगे। जी। यहाँ पे प्रशांत शाह जी यहाँ पे मौजूद हैं, इन्होंने भी जो है लगातार फ़ोन कर रहे थे रात में। हम क्या कहेंगे, इतनी बड़ी घटना घटित हुई, आपका भी घर बगल में है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, आपने बहुत बहुमूल्य समय निकाल कर इस दुखद की घड़ी में आए हैं। ये नरेश शाह, राम नरेश शाह और संजीव कुमार शाह और संतोष कुमार शाह, ये 3 परिवार का ये घर था सामूहिक, और सब अपना अपना अलग से एक ही रास्ता बनाया हुआ था। शॉर्ट सर्किट लगने के कारण 8:30 बजे और 9 बजे के बीच में इनके यहाँ नरेश जी का बड़ा भाई जो संतोष, अभी हम लोग इसको कर्ता बोलते हैं आम ठेठ भाषा में, अभी अपने पिताजी को 8वां रोज है, बेचारे ये क्रियाक्रम के लिए पूरा आए हुए थे, सारा व्यवस्था रखे हुए थे और इसी घर में सबका सामंजस्य था। कागज़ पत्तर, बच्चे का सब कागजात सब जल करके राख हो गया है। मैं सभी से आग्रह करूंगा, ग्रामीण से, शासन प्रशासन से, कि इनको अच्छा
व्यवस्था के साथ इनको मुआवजा मिलना चाहिए। बुरी तरह से ये बेघर हुए हैं, यही मेरा कहना है। जी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंचलाधिकारी जी यहाँ पे मनोज कुमार जी फुलपरास प्रखंड के अंचलाधिकारी यहाँ पे तहकीकात अभी करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। सर आपने अपने स्तर से जो है तहकीकात किए, जायजा लिए और इतनी बड़ी नुकसान हुआ है, एक तरह से परिवार पूरा जो है सड़क पे आ चुका है, पूरा एक चीज़ भी नहीं बचा है, तो कब तक जो है इनको मुआवजा और न्याय मिलने वाला है? आपदा विभाग के तहत जो भी नियम अनुसार देय है, ठीक है, लाभुक को सारा चीज दिया जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि कंप्लीट बर्बाद हो गया है पूरा परिवार। ये आप देखे हैं ना अपने आँख से? जी कितने परिवारों का हुआ है उसका देख ले रहे हैं, संपत्ति का आकलन कर लिया जा रहा है जी। और जो भी नियमानुसार दिया जाएगा आपदा विभाग के तहत वो तत्काल दिया जाएगा। लेकिन जल्दी मिल नहीं पाता, ये सबसे बड़ी दिक्कत है बिहार के। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जल्दी मिल जाएगा कि नहीं, क्योंकि इनके परिवार में शादी है और एक व्यक्ति का मृत्यु भी हो अनुसार जो दिया जाता है वो दिया जाएगा निश्चित रूप से। लेकिन आप लोगों को तो आना चाहिए एकदम सवेरे, अभी 11 बज रहा है, अभी आपको रात में सूचना दी गई, फिर सुबह में जानकारी नहीं है। माननीय पंचायत समिति सदस्य नेतागिरी नहीं करिए, ठीक है? नहीं नेतागिरी हम थोड़ी कर, हम तत्काल लगा, मैं तत्काल लगा रहता हूँ। इन लोगों ने जो भी फोन किया तुरंत तत्काल यहाँ पे गाड़ी आया था। पत्रकार नेता होता है क्या? नहीं तो आप इस तरह से सवाल कर रहे हैं, शायद आपको जानकारी नहीं है, शायद आपको जानकारी नहीं है। एक मिनट, शायद आपको जानकारी नहीं है, ठीक है, कि जब घटना घटित हुआ जैसे ही जानकारी मिला हमने भेजा यहाँ पर पंचायत समिति सदस्य माननीय सरपंच महोदय हैं, इन लोगों से पूछ लिया जाए कि हमारी कार्यशैली क्या है। आई डोंट नो कि हम अच्छा करते हैं या खराब आकलन पब्लिक करता है। परिवार के सदस्य बता रहे थे कि बार बार फोन करने पे नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ।